तुम जैसी लड़कियों के लिए ससुराल एक जहन्नुम से कम नहीं होता। अम्मी बदुआ तो ना दे। मेरी दुआओं को बददुआओं में तुमने बदला है साहिरा। साहिरा आपकी बेटी है? जी। हम मज़ल से हैं दिल पे मेहरबान, दिल हमारा दिल, दिल हमारी जान, दुश्मनी दिल से हम कैसे करें, जो भी चाहे दिल हम वो ही करें, मांगे चांद ये सारा आसमां, रास्तों में हो सिर्फ कहकशां, माने ना मेरी क्या करूं बता, अगर तुझे खबर है तो बता, है दल दल ख्वाहिशों की खूब गहरी, है दल दल ख्वाहिशों की खूब गहरी, जहर ये अपनी खुशी, जहर ये अपनी खुशी से पिए जा रहा, जिए जा रहा है, दीवाना दिल मुझे किए जा रहा है, दीवाना दिल मुझे किए जा रहा है, ये पागल अपनी ही धुन में जिए जा रहा है, दीवाना दिल मुझे किए जा रहा है, दीवाना दिल मुझे। मैं सोसाइटी में क्या मुंह दिखाऊंगी, क्या बताऊंगी? काश कि मुझे पहले मालूम हो जाता। अब तो सब कुछ मेरे हाथ से निकल गया। मेरी सब दोस्तें मेरा मजाक उड़ाएंगी। अमीर कबीर घरानों की जिन लड़कियों को मैंने रिजेक्ट कर दिया था वो मेरा मुंह चिढ़ाएंगी। और फिर आलिया, उफ, मेरे दिमाग की रगी फट जाएंगी। वाकई में मलिया की तो ऐसी ही आदत है। हमने देखा था उस दिन शादी पे क्या पहन कर आई थी वो। हाँ, सो फनी। वैसे आलिया एक बात तो बताओ, तुम्हारे कपड़े हमेशा बहुत अच्छे स्टिच्ड होते हैं। देखो ट्राउजर भी इतना स्मार्ट है और शर्ट भी बड़ी नीट बनी हुई है। किससे सिलवाती हो? अच्छा, ये कैसे हो सकता है कि मैंने कभी जिक्र ना किया हो? सकीना बनाती है ना मेरे कपड़े। वो जैसा मैं उसको बोलती हूँ बिल्कुल वैसा ही डिजाइन्स बना देती है। अच्छा, ये कबाब तो लो, ये ट्राई करो कैसे। चलो, थैंक यू थैंक यू। अब बताओ खा के कैसे बने हुए? बहुत मजेदार। भाई मैंने तो इतने कुक्स चेंज किए हैं, आज तक किसी ने इतने मजे के कबाब नहीं बनाए। अब ये किसने बनाए? ये भी सकीना के घर से ही आए हैं। उसकी बेटी सायरा ने बनाए हैं। वैसे सकीना बहुत अच्छी कुकिंग करती है। वैसे मैं उसका ख्याल भी बहुत रखती हूँ। अच्छा भाई, फैंटास्टिक, बहुत मज़े के। मैं भेजूंगी उसको तुम्हारी तरफ। आलिया प्लीज़ मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मेरे घर सकीना या उसकी बेटी को लगवा दो। मैं उसके हाथ का खाना भी खाऊं और सिलाई भी करवाऊं कपड़े उससे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं उसको बोल दूँ कि आ जाएगी तुम्हारी तरफ। बस उसका ख्याल रखना, बहुत ज़रूरतमंद है बेचारी। एक बेटा है पढ़ रहा है और एक जवान बेटी है घर पे, समझ रही हो ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सकीना कैसी हो? जी ठीक हूँ। मिसेस कदीर, ये आपका ऑर्डर लेकर आई हूँ मैं। अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था, इनसे मिलो। ये मेरी बहुत प्यारी दोस्त है हाजरा। और हाजरा ये सकीना जिसका भी जिक्र हो रहा था। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाई सकीना, ज़बरदस्त कबाब हैं और तुम्हारी सिलाई भी बहुत अच्छी है। अब तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरे घर आओगी और मुझे भी खाना भी भेजोगी अपना और सिलाई भी करोगी मेरे लिए। वो मैं ज़रूर कर देती जी। बेगम साहिबा, असल में वक्त बहुत कम होता है, काम ज़्यादा है मेरे पास। इस सकीना, इनकार मत करना वरना मैं नाराज़ हो जाऊँगी। और तुम्हें पता है कि ये मेरी इतनी प्यारी दोस्त हैं और मैं इनको भी नाराज़ नहीं करना चाहती। सकीना, मैं बहुत ख्याल करूँगी तुम्हारा। ठीक है, आप जब कहेंगी, जब भी आपको ज़रूरत हो बता दीजिएगा, मैं बना दिया करूँगी।
हमारी मोहब्बत सच्ची थी, जो हम यूं मिले और एक हो गए। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आप यूं दुल्हन बनकर मेरे सामने। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा कि जो ख्वाब देखा था वो आज हकीकत बन गया है। इस दुनिया में ऐसे बहुत कम खुश नसीब हैं जिनकी हकीकत उनके ख्वाबों से ज्यादा हसीन है, जैसे कि मैं। मैं आए? जी बहुत खूबसूरत है, शुक्रिया। ये हीरे की है? जी। बहुत प्यारी है। मैं चाहता हूं कि हम अपनी जिंदगी के इस हसीन लम्हे को हमेशा के लिए कैद कर लें, अपने दिल में, अपनी आंखों में और एक तस्वीर में, ताकि जब हम बूढ़े हो जाएं तो हम अपने बच्चों को दिखा सकें कि आप सबकी मामा कितनी प्यारी थी। सो लेट्स टेक अ सेल्फी। मैं लूं? जरूर। अच्छी है। किस सोच में बैठी हैं हाजरा बेगम? मैं नोट कर रहा हूं कि यहां से तो आप बहुत खुश खुश गई थी, दुल्हन के घर पहुंच के थोड़ी सी मायूसी हुई आपको? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, भाई दुल्हन का इस्तकबाल भी बहुत बेदिली से किया आपने। शायद आपको उसकी गुर्बत नजर आ गई होगी, या वो कोई जहेज नहीं लाई इस वजह से मूड ऑफ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे घर में किस चीज की कमी है जो मैं बहू के जहेज पे नजर रखूंगी? बस वैसे मैं सोच रही थी कि जैसे घर से वो आ रही है तो कहीं यहाँ का ऐशो आराम देख के। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। ये बात सोचे कि वो किस माँ की बेटी है और किस भाई की बहन। इतने शरीफ और खुददार लोग हैं। हाँ, ये तो है, और मेहनत में कोई बुराई नहीं है। कैसी मेहनत? वही जो सकीना ने अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए की है। मगर मैंने शुरू से सोचा था कि मैं अपने हम पल्ला खानदान से बहू लाऊंगी, मगर खैर सायरा बहुत प्यारी है और जोड़ी भी अच्छी लग रही है। पता नहीं मैं क्यों ऐसे सोच रही थी। माशाल्लाह। खैर, आपने दूल्हा दुल्हन को खाने का भी नहीं पूछा? वो मैंने सुरैया से कह दिया था उन्हें कमरे में ही खाना दे दे। चलो अच्छा, तो फिर हमारे बारे में भी कुछ सोच लें, हमें भी खाना दे दीजिए। अच्छा, आप चेंज कर लें, मैं खाना लगवाती हूँ। चलिए ठीक है। अम्मी, मैं मानता हूं सायरा ने जो भी किया वो नाकाबिले माफी है, कि दुनियादारी भी तो चलानी है ना। प्लीज मान जाइए ना। हशमत, सायरा मर गई है मेरे लिए, यही कहकर रुखसत किया मैंने उसे। लेकिन आप ये तो मानती हैं ना कि वलीद एक शरीफ इंसान है और आपकी बेटी के साथ वो इज्जत से निकाह करके लेकर गया। मानती हूँ, वलीद एक बहुत अच्छा इंसान है, मुखलिस है, मगर सायरा की अब मैं शक्ल नहीं देखूंगी। ये फैसला है मेरा। लेकिन अम्मी प्लीज,
हशमत हमारी क्या हैसियत है? हजरत बेगम की दोस्त के घर पे मैं खाना पकाती हूँ, सिलाई करती हूँ। उनके घर अपनी बेटी का नाश्ता लेकर जाऊं। अरे मेरी बेटी के ससुराल का घर जिस फेज में है, उसके हर दूसरे घर में मैं सिलाई करती हूँ। वहां अगर किसी ने मुझे देखकर पहचान लिया तो क्या सोचेंगे? उनकी भी कोई इज्जत है। वो तो ये कहेंगे ना कि कहाँ नाता जोड़ दिया। चले, जैसे आपकी मर्जी है, लेकिन अब मुझे ये भी तो बताइए कि मैं जाऊं या ना जाऊं। अब नहीं बेटा, तुम तो जरूर जाओ, बल्कि तहमीना और हमीदा को भी साथ ले जाओ। जाओ। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है सायरा बीबी। ये क्या हो रहा है? नाश्ते की तैयारी। तुम छोड़ दो, मैं बनाती हूँ, मैं देख लूँगी। आप? मगर आप तो क्या, मैं तो मेरे हाथ काम नहीं करते? अल्लाह ना करे, मगर आज आपकी पहली सुबह है, नाश्ता तो आपके घर से आना है ना? वो तो मैंने मना कर दिया था, पता नहीं आता है कि नहीं। खैर तुम बाहर जाओ, हटो, मैं बनाती हूँ। आप रहने दें, आप नई नवेली दुल्हन है, मैं कर लूँगी। चलो ठीक है, आज तुम बना लो, कल से मैं देख लूँगी सारा काम। वैसे बताओ क्या खाया जाता था नाश्ते में? जूस, दूध, ऑमलेट, उबले अंडे, पराठे, सालन वगैरह, बस। अच्छा चलो। वलीद उठ जाए ना, सुबह हो गई है, उठ जाए। सोने का वक्त चला गया, नाश्ते का वक्त है, चले उठे। बाद में कर लेंगे। बाद में नहीं हो सकता, मामा बाबा वेट कर रहे हैं नाश्ते के टेबल पे, चले उठे। आप इतनी सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जाए? नाश्ते पे। चले फ्रेश हो जाए, चलते। क्या है? लेकर हाथों में हाथ, उम्र भर का सौदा कर, कुछ मोहब्बत दूंगा, कुछ मोहब्बत। मोहब्बत तो कर लेंगे, पहले पेट पूजा कर लेते हैं। चले। कहाँ चली गई तुम सुबह सुबह? शायर साहब, अब आप भूल गए हैं कि मैं घर वाली हूँ, और घर वाली का आखिरी ठिकाना किचन ही होता है, वहीं थी। तुम किचन में क्यों गई? किसने कहा? मामा ने। मामा ने? मैं बात करूंगा मामा से। नहीं नहीं, आप कुछ भी नहीं कहेंगे उनसे, वो क्या सोचेंगे कि आते ही मैंने शिकायतें लगाना शुरू कर दी हैं। चले उठे, फ्रेश हो जाएं, फिर हम साथ जाएंगे नाश्ता करने। आते ही ऑर्डर्स? प्लीज। अरे बेगम साहिबा, खामोश बैठी हुई है, क्या हुआ? साहिरा ने पहले दिन ही किचन संभाल लिया।
अरे वाह, आते ही किचन संभाली है तो बहुत अच्छी बात है। आपको नहीं पता, ये जो लड़कियां पहले ही दिन आके किचन पे कब्जा कर लेती है ना, ये बहुत मीसनी होती है। ये किचन के जरिए पूरे घर पर काबिज हो जाती हैं। अरे अगर अपना घर समझकर काबिज होना चाहती हैं तो इसमें बुराई क्या है? बुराई तो नहीं है, मगर छोटे घरों से आने वाली लड़कियों की यही प्रॉब्लम होती है कि वो घर पर राज करना चाहती हैं। भाई अभी तो शादी हुई है, अभी वलीद का सोचे, उसका ख्याल रखे। किचन संभालने के लिए सारी उम्र पड़ी है। हाय हाय हाय, वैसे हाजरा बेगम आप भी कमाल है, कितनी सुगड़ आपको बहू मिली है और आप उसमें कीड़े निकाल रहे। मैं बुराई नहीं कर रही, मगर पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत बेसुकून हो रहा है। जैसे कि हमारी बहू एक कपड़े सीने वाली और खाना पकाने वाली की बेटी है। हमें शादी का रिसेप्शन भी करना है, अजीज़ो क़ारिब आएंगे, रिश्तेदार आएंगे। मैं अपनी समधन को कैसे मुतारफ़ कराऊंगी? मिसेस कदीर और उनके अलावा बहुत सारी ख़वातीन सकीना की हकीकत जानती हैं। मैं क्या कहूँगी कि ये मेरी समधन है और आपकी दर्जन। वाकई हाजरा बेगम टेंशन वाली बात है। सुने, इसका कोई ना कोई हल ढूंढते हैं। पहले खाना खा लें, नाश्ता करना है यार। हर वक्त मजाक का नहीं होता। अरे आए ना, आप क्यों अपना मूड खराब कर रही हैं? बहू ने सब कुछ संभाल लिया। अच्छा यही वाली बहू तो चाहती थी आप। चले आए, उठे, आए ना, आए नाश्ता करते हैं, उठे। आओ जी बेटा, ये देखिए जी कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा। वालेकुम सलाम। आंटी जी, ये अम्मी ने नाश्ता भेजा। अरे इस तकल्लुफ की क्या ज़रूरत थी? नहीं आंटी, तकल्लुफ कैसा, ये तो रस्म होती है ना। हाँ बेटा होती तो है, मगर अब कौन फॉलो करता है? सकीना ने खामखा तकल्लुफ किया है। अच्छा चलो बैठो ना प्लीज, बैठ करें ना। और सुरैया 2 प्लेटें और ले आओ, और ये नाश्तेदार ने जो है इसमें से चीज़ें निकाल के बोल्स में ले आना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे इस्मत भाई, बलवीर, कैसे हैं अशरफ भाई? क्या हाल? बिल्कुल ठीक, आप बताओ। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम तहमीना। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। लेट मी प्लीज। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हो सायरा। अच्छा सायरा बेटा, जब हशमत और तहमीना जाएंगे तो तुम भी इनके साथ चली जाना अपनी अम्मी के पास। शाम को वली तुम्हें ले लेगा। ये भी एक रस्म होती है। नहीं आंटी, अम्मी कह रही थी सायरा का जब दिल करे आ जाए, ऐसा कोई मसला नहीं। मामा, मैं और वलीद वैसे भी बाहर जा रहे हैं, बहुत सी शॉपिंग करनी है मुझे। जब टाइम मिलेगा चली जाऊंगी। मामा एक्चुअली मैं सोच रहा था कि सायरा को आज अपने सारे स्टोर्स का विजिट करवा दूँ। चलिए अंकल, अब हमें इजाज़त दीजिए। अब ऐसे कैसे? अभी तो तहमीना को मुझे सारा घर दिखाना है। हमारी बहू बिल्कुल सही बात कर रही है। अब पहले नाश्ता करेंगे, उसके बाद अब कर देंगे। और मैंने अपनी लाइब्रेरी आपको जरूर दिखा दी। लाइब्रेरी? इस सबको लाइब्रेरी दिखाते हैं अपने। अरे क्या हो गया भाई, बच्चा है, किताबें पढ़ेगा, अच्छा लगता है वो। चले नाश्ता करें जी, नाश्ता करें। आओ तहमीना आओ। ये देखो मेरा घर। माशाल्लाह, बहुत लकी हो तुम सायरा। इतना खूबसूरत घर है तुम्हारा, इतना हसीन है ना? मेरी तो लॉटरी लग गई है। जितने बचपन में धक्के खाए हैं उतना ही अब मैं ऐशो आराम करूं।
बस तुम इस घर में अपनी सारी जिंदगी सुकून से गुजारना, अपने माजी को भूल के सिर्फ वलीद भाई से वफा निभाना। तहमीना, तुम मेरे ससुराल में खड़ी, अब तो मुझे किसी की तरफ देखने की भी जरूरत नहीं है। सब कुछ वलीद के पास है जो मेरा है। आज भी 2-3 लाख की शॉपिंग तो करूंगी मैं। खालाजान तुमसे बहुत नाराज है। उनको लगता है कि अमीर घराने का लड़का देख के तुमने उनकी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं किया और 2-3 घंटे में ब्याह रचा लिया। ऐसे चांस बार बार थोड़ी आते हैं। तुम्हें पता है, वलीद तो डर ही गए थे, अपनी इज्जत और उनकी ब्रांड की बदनामी जो हो जाती, इसलिए उन्होंने फौरन हाँ कर दी। सायरा, तुम भी तो यही चाहती थी। हाँ, और तकदीर ने मेरा साथ दिया। इस घर का सारा सिस्टम वलीद चलाते हैं। दौलत, पैसा, बिजनेस सब वलीद का है और वलीद मेरा, सिर्फ मेरा। उसके माँ बाप तो बस नाम के मालिक हैं। ओह बताओ, वो उज़्मा कैसी है? मुझसे इतना जलती थी, अब तो और जल गई होगी। बस कल से इतनी मसरूफियात चल रही हैं, किसी से मिलने का मौका ही नहीं मिला। सोच रही हूँ आज घर जाके निकलूंगी शाम में। किस लिए? उस उज़्मा के लिए? उसे बताना मेरे घर के बारे में। तुम कहो तो उससे इधर लिया। नहीं नहीं, उसको यहाँ लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसको तो मैं अंदर भी ना आने दूँ। अच्छा, वैसे तुम बड़ा तैयार होके आई हो मेरे घर। अगले महीने उज़्मा की शादी की डेट है, याद है? उसकी शादी के लिए जोड़े बनाए थे। क्या सोचा था कि तुम्हारी शादी में पहनने पड़ जाएंगे। अच्छी लग रही है वैसे। तुम्हें पता है, मेरे घर में पानी का तालाब भी है। आओ मैं तुम्हें दिखा। पानी का तालाब? हाँ ना, स्विमिंग पूल। आप माँ जी को समझाए ना, जो हुआ सो हुआ, भूल जाए सब कुछ। वलीद, एक बार उस माँ की जगह आकर सोचो जिसे अपनी बेटी को अचानक रुखसत करना पड़ा। उस पर क्या बीती होगी। आप ठीक कह रहे हैं, मगर ये दुनिया किसी भी हाल में जीने नहीं देती, कभी खुश नहीं होती। और अगर आप सच पूछें तो मुझे तो ऐसे लगता है कि ये मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला है, और सायरा के हक में भी। मुझे भी बहुत खुशी है इसकी। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि सायरा की इतनी अच्छी किस्मत हो। पर वलीद, सायरा बहुत नासमझ है। उसकी बातों को दिल पे मत लेना कभी। रिश्तों में ऊंच नीच हो तो तुम संभाल लेना। मुझे तुम पर यकीन है। बस आप यकीन रखें, मेरी तरफ से आपको कभी कोई शिकायत नहीं होगी। तुम इस घर में अपनी सारी जिंदगी सुकून से गुजारना, अपने माजी को भूल के सिर्फ वलीद भाई से वफा निभाना। क्या था सायरा का माजी? तहमीना ने उसे क्यों भूलने के लिए कहा? क्या सायरा की ये दूसरी शादी तो नहीं? अस्सलाम वालेकुम। भाई हाजरा बेगम, जब से आपकी बहू आई है आप गुमसुम रहती हैं और अक्सर औकात अपने कमरे में ही पाई जाती हैं। माजरा क्या है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। तो अपने आप को इन उलझनों से निकाल क्यों नहीं रही हैं आप? फिर देखें, मान लिया आपकी बहू जो है वो हमारी क्लास की नहीं है, लेकिन कम से कम सुगड़ और फर्मा बरदार तो है ना, और होशियार भी। खैर छोड़े इस बात को। ये देखें, वलीद के रिसेप्शन के लिए मैं कुछ सैंपल्स लेकर आया हूँ। देखें। रहने दे, मुझे नहीं करना अभी रिसेप्शन। हाजरा बेगम, देखिए मुझे पता है आप मिसेस कदीर वाली बात पे थोड़ी सी टेंशन है, लेकिन क्या हो गया यार, कुछ नहीं होता। आप जो भी समझें, मगर मुझे अभी रिसेप्शन नहीं करना। बस कह दिया मैंने। ठीक है।
अरे ये क्या मुंह उठाए अंदर चले आ रहे हो? दरवाजा नहीं बजा सकते थे? क्या बदतमीजी है? सायरा कहाँ है? सायरा? क्या काम है तुम्हें सायरा से? आपकी बेटी ने लूटा मुझे, मेरे जज्बात से खेला उसने। क्या क्या नहीं किया मैंने उसके लिए। मेरी सैलरी खा जाती थी, कितने पैसे खाए उसने मेरे पास से। मुझे शादी करने का झांसा देकर उसने किसी और अमीर ज़ादे के साथ शादी कर ली। ये क्या बकवास कर रहा है तू? यहाँ क्या लेने आया? निकल यहाँ से। बकवास नहीं कर रहा हूं मैं। सायरा ने मुझे हर तरह से कंगाल कर दिया। क्या नहीं किया मैंने उसके लिए? जेवरात, कपड़े, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में खाना पीना, लूटा है आपकी बेटी ने मुझको। खुदा के लिए चुप हो जाओ और जाओ यहाँ से। अरे ऐसे कैसे चले जाओ यहाँ से? सायरा ने मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया था। दे उसका एड्रेस दे मुझे, मैं जाके उससे मिलूंगा, मैं जाके उससे बात करूंगा कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। देख सलीम, ये फजूल बातें मत कर यहाँ पे। मेरी बहन की शादी हो गई है, उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दे अब और निकल जा यहाँ से। तुम क्या समझते हो ऐसे ही छोड़ दूंगा सायरा को? नहीं, एक एक पाई, अपनी मेहनत की कमाई हुई एक एक पाई उससे वसूल करूंगा मैं। अब अगर सायरा का नाम तुमने अपनी जुबान पर लिया ना, मुंह तोड़ दूंगा मैं तेरा। लाऊंगा उसका नाम अपनी जुबान पर। सायरा सायरा सायरा, क्या कर लोगे मेरा? जाता है यहाँ से या मैं वो? हशमत छोड़ दे, जाने दे। जा बेटा जा, चला जा यहाँ से, खुदा के वास्ते चला जा। हशमत जाने दे इसे, जा चला जा। ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूं यहां से, लेकिन मैं साहिरा को ढूंढ निकालूंगा। वो जहां पर भी होगी उससे जाके मिलूंगा जरूर, बात जरूर करूंगा उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया मैं पूछूंगा जरूर उससे। ऐसे नहीं छोड़ूंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा, देख लूंगा। अम्मी आपने मुझे क्यों रोका है? हशमत, शोर शराबा होता, हमारी रुसवाई होती मोहल्ले में। अरे सायरा तो चली गई मगर उसकी बदनामी हमारी दहलीज तक आ गई। और अगर ये बदनामी उसके ससुराल तक पहुंच गई फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? इसका कुछ करना पड़ेगा अम्मी हमें। या अल्लाह। हाँ जैद, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? देखो सर्दी से बचना। ठीक है, बहुत खुश है वलीद, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत दुल्हन है उसकी। तुम भी देखोगे तो हैरान रह जाओगे। बस अब तुम जल्दी से आ जाओ और अपने भाई भाभी से आके मिलो। हाँ, ये मैं बात कराती हूँ तुम्हारी। ये लो, जैद से बात करो। मैं हेलो जैद भाई, कैसे हैं? नहीं, मैं बोलते ही ऐसे हूँ। ओके शुक्रिया, खुदा हाफिज़। क्या हो गया? ये तुम कैसे बात कर रही थी जैद से? सरप्राइज। जैद भाई जब आएंगे तो 2 मिनट तो मुझे देख के सत्ते में चले जाएंगे, हैरान परेशान हो जाएंगे। अच्छा खैर, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। मैं सोच रही थी कि आप ये सब नौकरों को उनकी छुट्टी कर दें, क्योंकि घर का जो सारा काम है वो मैं बेहतर तरीके से देख लिया करूँगी। बर्तन धो दिया करूँगी, सफाई, खाना पकाना सब मैं कर दूँगी। क्या? जी, हम तुम्हें इस घर में बहू बना करना है, मुलाजमा नहीं। ये घर भी मेरा है ना? अभी जैसे चल रहा है चलने दो। जो तब्दीली लाना चाहती हो ना, मेरे बाद लाना। मामा आप तो नाराज़ ही हो गई। नहीं, नाराज नहीं हूँ, समझा रही हूँ। जी ठीक है, मैं समझ गई। अच्छा, वो मैं और वलीद बाहर जा रहे हैं। अम्मी आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? हशमत, मुझे बहुत डर लग रहा है।
वो लड़का दोबारा ना आ जाए कहीं। मैंने तो सुकून का सांस लिया था कि साहिरा अपने घर की हो गई। मुझे क्या पता था कि उसके जाने के बाद भी रसवाई हमारा पीछा ही नहीं छोड़ेगी। लेकिन अम्मी, वो लड़का जिस तरह हमें धमका कर गया है, अगर वलीद के कानों तक ये बात पहुंच गई तो वो क्या सोचेगा? ये ना हो कि वो सायरा को अल्लाह ना करे। मैं इसीलिए तो सायरा से हर नाता तोड़ दिया है कि वो यहाँ आए ही नहीं। आप एक काम करें अम्मी, आप वलीद को कॉल करें कि वो सायरा को यहाँ मत लेकर आए। मुझे ज़रूर लगता है कि वो यहाँ लेकर आएगा उसे। वो सायरा को बहुत खुश रखना चाहता है अम्मी। उस सायरा को भी चाहिए कि उसके एतबार को तो कम से कम ठेस ना पहुंचाए। हाँ, मैं अभी फोन कर देती हूँ साहिरा को, इससे पहले कि वलीद को कुछ पता चले, वरना हम ये घर बेच देंगे। अरे नहीं नहीं, अब क्यों परेशान हो रही? अब टेंशन मत लें। हाय, संभालें खुद को। या अल्लाह हमारी मदद कर दे अल्लाह। You know, सायरा, जब हम पहली बार मिले थे तो मैंने सोचा भी नहीं था कि जब हम दूसरी बार मिलेंगे तो हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। तुम्हें देख के जो तमन्ना मेरे दिल में जागी थी, वो यूं मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत बन जाए। बस कर दें वलीद कि आपकी ये बेपनाह मोहब्बत मुझे मगरूर ना बना दे। आपको पता है, जब भी मैं आपको देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं दुनिया की सबसे खुश नसीब लड़की हूँ। I'm honored. By the way, ये बताओ कि हमारे ब्रांड से आन की ब्रांचेस तुम्हें कैसे लगे? बहुत पसंद आई। मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा बड़ी और खूबसूरत शॉप नहीं देखी। ये सब आपका नाम है? नहीं, नाम तो बाबा के हैं, लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी मेरा नाम है। वो क्या होता है? It's like I can take any decision regarding business. खुद मुख्तार हूँ मैं इस बिजनेस का। और मेरे भी। आपको पता है, मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मेरे नाम भी दौलत हो, जायदाद है हो, पर कोई बात नहीं, आपके नाम मतलब मेरे नाम। तुम्हारी हर तमन्ना पूरी करने की कसम खाई है मैंने। You know what? एक बैंगलो है जो मेरे नाम है, वो मैं तुम्हारे नाम कर दूँ। सच्ची? थैंक यू वनीद। आपका फोन बज रहा है। जैद की कॉल है। उठा ले। तुम उठा लो। नहीं नहीं, मैं क्यों उठाऊं? देवर है तुम्हारा। He'll be happy to hear from you. लो बात करो। लो। हेलो हेलो, बोलो तो सही। कट गया। ये तुम किस फ्लैश में बात कर रही थी जैद से? I mean, it's so funny, so cute. The way you were like. खाना मंगवाए? जरूर। Excuse me? Thank you. Thank you. मेन्यू ला दीजिए। मामा ये देखें, ज्वेलरी। अच्छी है। ये मैं अपने वलीमे पर पहनूंगी। वलीमा? वो तो मैंने कैंसिल कर दिया। जी? मगर क्यों मामा? मैं अपने सब दोस्तों को बता चुका हूँ। कौन से दोस्तों को? ऑब्वियसली मेरे कोलीग्स। मैंने तो नहीं कहा था बताने को। अच्छा होता कि पहले मुझसे पूछ लेते। मगर मामा, वलीमे के बगैर तो शादी अधूरी होती है ना। और मैं अम्मी और तहमीना को क्या जवाब दूंगी?
मुझे यकीन है तुम्हारी अम्मी कोई सवाल नहीं पूछेंगी, तुम फिक्र ना करो। मगर मामा, बस अब और कोई सवाल नहीं। फिलहाल वलीमे का ख्याल अपने दिल से निकाल दो।